भदोही साइकिलिंग क्लब के अध्यक्ष अताउल अंसारी की अध्यक्षता में सुबह गोपीगंज बड़ा चौराहा से पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकाली गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस यादव और समाज सेवी बच्चन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। साइकिल यात्रा आरंभ होकर फूलबाग, सोनखरी, घोरीपुर, थानीपुर, इब्राहिमपुर, सिंहपुर, गिरधरपुर, ज्ञानपुर होते हुए केशवपुर सरपताह जिलाधिकारी आवास पर पहुंची। वहां पहुंचने पर जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह ने सभी साइकिल चालकों का जोरदार स्वागत किया और कहा कि भदोही साइकिलिंग क्लब का कार्य बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हैं। ये न सिर्फ स्वास्थ्य जागरूकता है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुबह उठना, योग करना, व्यायाम करना, साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार से ये युक्ति कार्य और सामाजिक कार्य है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस यादव ने कहा कि साइकिलिंग से पूरे अंग का व्यायाम होता है। छोटी दूरी की कार्य साइकिल से करें, इससे हमारे शरीर का व्यायाम भी होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। जिलाधिकारी ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ साइकिल लेकर यात्रा में शामिल हुए। साइकिल यात्रा पुनः आरंभ होकर केशवपुर, सरपताह, लखनऊ, ज्ञानपुर देहात, दुर्गागंज, त्रिमुहानी का भ्रमण करते हुए वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्षों की जब करोगी रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग। हम सब ने ये ठाना है, पूरे भदोही को स्वस्थ बनाना है। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोगों को स्वस्थ और पर्यावरण के बारे में जागरूक करते हुए महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में इसका समापन हुआ। बताते चले कि पूरे गुलाब गोपीगंज निवासी अताउल अंसारी की अध्यक्षता में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को 2021 से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में पूर्व में ये साइकिल यात्रा के कई प्रदेश में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और अब इनकी इस मुहिम में जिले के कई चिकित्सक, अधिकारी, अधिवक्ता, अध्यापक, युवा, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं अताउल अंसारी के इस पहल की लोगों में खूब सराहना हो रही है। अच्छा लग रहा है। भदोही साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में आज किशन चाचा, सही नाम बोला मैंने? जी सर। इनके द्वारा जो यहाँ पर संरक्षित क्लब है साइकिलिंग क्लब और इसके जो मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे डॉक्टर एस यादव, अताउल अंसारी जी और इनका छोटा सा बच्चा भी अबू हुरैरा अंसारी भी आए हुए हैं, जीत सिंह, लक्ष्य सिंह, बहुत सारे जो यहाँ के जो उत्साही लोग हैं, सब ने आज मिलकर साइकिलिंग की कार्यवाही शुरू करी और मुझे भी आज 15 साल के बाद साइकिल चलाने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। जो भी हम लोगों ने 4, 5, 6 किलोमीटर चलाई होगी, उसको करने के बाद अब लग रहा है कि मुझे जल्दी साइकिल ले लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हर साल 0.25 और 0.5 टेम्परेचर हर साल बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या आने वाले समय में ये मानव जीवन के लिए पृथ्वी पर रह पाना आसान होगा? ये बहुत ही कठिन होगा। तो इंसान करेंगे क्या कि इस गर्मी से बचने के लिए घर घर एसी लगाएंगे। जो घर घर एसी लगाएंगे कि उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, तो टेम्परेचर और तेजी से बढ़ेगा। तो क्या ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए है? जीव जंतु, पेड़ पक्षी लोग कहाँ जाएंगे? तो आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा अगर हम अभी नहीं सचेते तो आने वाला समय मतलब कह लीजिए कि रहने लायक नहीं होगा। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तो जो आसपास का जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कार्य है वो साइकिल से करें और मोटरसाइकिल कार को अवॉइड करें और जितना अधिक से अधिक हो सके वृक्ष लगाएं, क्योंकि यही जो है यही हमारे कार्य जो है आने वाले समय को आसान बना सकते हैं, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा। तो बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर, अब कह लीजिए पूरे पूर्वांचल को इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी दवा के लिए न कह के आपको सुबह उठने के लिए कहते हैं, योग व्यायाम करने के लिए कहते हैं, कसरत करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर का जॉब कहने को तो 8 घंटे 10 घंटे होता है, लेकिन इमरजेंसी कॉल जो हम लोग का जॉब है उसको नौकरी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर की जॉब को नौकरी नहीं बोलते हैं, उसको सेवा बोलते हैं। तो उनकी सेवा 24 घंटे है। अपने व्यस्त शेड्यूल में हो के भी वो भदोही साइकिलिंग क्लब को अपना बहुमूल्य समय देते हैं और हम लोग के साथ हर जगह की यात्रा में भाग लेते हैं। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। अब बात करते हैं डॉक्टर से। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणादायक है ये देखना, कितने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और
इस उम्र तक के, ज़्यादा उम्र तक के लोग जो हैं लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो दोही साइकिलिंग क्लब के द्वारा आप न केवल साइकिलिंग को पॉपुलराइज कर रहे हैं बल्कि आप उसके साथ में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है उसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुबह उठकर वॉक करना, योग करना, साइकिलिंग करना, उससे क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर प्रकार से एक बहुत ही युक्त कार्य है ये, और आप लोगों के द्वारा जब ये मुझे पता चला था कि आपने साइकिलिंग क्लब बनाया है और इस प्रकार से आप जागरूकता बढ़ा रहे हैं, तभी मेरे हृदय में ये इच्छा आई थी कि कभी मैं भी आपके साथ साइकिलिंग करूँगा। आज मैं इसका उद्घाटन करते समय मैं आपके साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप इस प्रकार से बहुत बढ़िया सामाजिक सरोकार के रूप में साइकिलिंग का यूज कर रहे हैं। और शीघ्र ही मैं, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं भी साइकिलिंग करने के लिए प्रेरित हुआ हूं और मैं भी साइकिल खरीदूंगा और आपके साथ साइकिलिंग करूंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब हर साल 0.25 और 0.5 टेम्परेचर हर साल बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या आने वाले समय में ये मानव जीवन के लिए पृथ्वी पर रह पाना आसान होगा? ये बहुत ही कठिन होगा। तो इंसान करेंगे क्या कि इस गर्मी से बचने के लिए घर घर एसी लगाएंगे। जो घर घर एसी लगाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? तो टेम्परेचर और तेजी से बढ़ेगा। तो क्या ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए है? जीव जंतु पे पक्षी लोग कहाँ जाएंगे? तो आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा अगर हम अब अभी नहीं चेते सचेते, तो आने वाला समय मतलब कह लीजिए कि रहने लायक नहीं होगा। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तो जो आसपास का जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कार्य है वो साइकिल से करें, मोटरसाइकिल कार को अवॉइड करें और जितना अधिक से अधिक हो सके वृक्ष लगाएं, क्योंकि यही हमारे कार्य जो है आने वाले समय को आसान बना सकते हैं। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के मतलब हर अंग का, पूरे सिस्टम का एक एक्सरसाइज होता है। तो अगर जैसे हम छोटे छोटे काम, मार्केट जाना है या कहीं कुछ करना है, तो वो अगर हम साइकिलिंग से करेंगे तो हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी और जो हमारे आज के एनवायरनमेंट में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब रहता है तो वो भी हमारा जो है काफ़ी कंट्रोल रहेगा।